कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला रविवार को कैथल मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर कटाक्ष किया। वहीं 2 दिन पहले कैथल में पति पत्नी की हत्या के मामले में बोलते हुए सुरजेवाला ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही सुरजेवाला ने मंडी का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। खट्टर सरकार में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। कैथल में पिछले 7 साल से लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपराधी बेखौफ हैं और उनकी गुत्थी खट्टर सरकार से, भाजपा जजप्पा सरकार से सुलझ नहीं रही। कैथल की अनाज मंडी और मॉडल टाउन, जो 2 सबसे सुरक्षित शहर के इलाके हैं, आज वहां भय और आतंक का माहौल है। आज हमारी बहन बेटियां जो पुल के पार तक सैर करके आती थी बेखौफ और उधर जींद रोड के मोड़ तक सैर करके आती थी, आज वो घर से बाहर निकलने में डर रही थी। मंडी में दुकान पर बैठने से व्यापारी डरता है। मंडी के अंदर मॉडल टाउन से मंडी तक आने में व्यापारी को, दुकानदार को आज डर लगता है। मंडी हड़ताल कर चुकी, दुकानें बंद कर चुकी, परंतु भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जिस प्रकार से हमारे एक आड़ती दुकानदार साथी सत्यवान जी और उनकी धर्म पत्नी की निर्मम हत्या हुई, शायद कोई वहशीपन की अगर आखिरी हद पार कर चुका हो व्यक्ति तो वो करता है। मैं आज भी घर गया, उनके बेटे से मिला, दोनों बेटियों से मिला। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार का दुख कोई व्यक्ति बांट भी सकता है समेत मेरे। जिसके माँ बाप को सैकड़ों चाकू मारकर पूरे घर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां खून नहीं फैला हो, दरवाजे से लेकर, जिसके माँ बाप तड़प तड़प कर मरे हों। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी उस व्यापारी, उस परिवार की, उन बेटियों की, उस बेटे की व्यथा को समझ भी सकते हैं? इसके साथ ही किसानों को लेकर सुरजेवाला बीजेपी जेजेपी सरकार पर कटाक्ष करते नजर आए। वहीं 27 तारीख के किसानों के भारत बंद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ है और वे 27 तारीख के भारत बंद का समर्थन करते हैं और किसानों का पूरा सहयोग करेंगे। को नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री, विधायक और सांसद कभी नक्सलवादी कहते हैं, कभी किसान मजदूर को आप उग्रवादी कहते हैं, कभी आप किसान मजदूर को गुंडे बताते हैं, कभी आप किसान मजदूर को अपराधी बताते हैं। आप सच्चाई ये है कि अगर देश का अन्नदाता भी इन लोगों को ऐसे नजर आता है तो इन्हें या तो चश्मा उतार लेना चाहिए या फिर इनको चलता करने का समय आ गया। अब तक सारी कंट्रोल नहीं हो रही है, गोल्डन कह रहे हैं मैं झंडी उतार दूंगा, समर्थन वापस ले लूंगा। आदरणीय साथी, आए दिन हम देखते हैं, आए दिन भ्रष्टाचार पर मोहर इनके विधायक, मंत्री और सांसद लगा रहे हैं। हमारे को इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। ऐसी सरकार जिसके विधायक ही भ्रष्टाचार की पुष्टि करते हों, गोलन साहब एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। जब वही ये बता रहे हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार है, तो फिर और किसी को, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्या है? माफ कीजिए, मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं आपको कह रहा हूं, जब आपके खुद के विधायक, खुद के सांसद और खुद के मंत्री भ्रष्टाचार की पुष्टि कर रहे हैं तो विपक्ष की जरूरत नहीं। आपके विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने ये बता दिया कि आपकी सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में इतने घोटाले हुए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति जेल के अंदर नहीं है। पंचायतों में करोड़ों रुपए का बकाया था। जब सरपंचों की टर्नओवर पूरी हुई, लेकिन मात्र 2 महीने में ही करोड़ों रुपया खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।